नमस्कार, जोहार लाइव दैनिक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां पिछले 14 दिनों से एक ऐसा आंदोलन चल रहा है जिस पर पूरे देश की निगाहें हैं। 14वें दिन भी वार्ता जो है वो सफल नहीं हो सकी है। बातचीत पहली बार हुई है और सरकार की तरफ से ये कहा गया कि सकारात्मक बातचीत है, लेकिन छात्रों के चेहरे ये बता रहे हैं कि बातचीत में बहुत कुछ पेंच है। हमारे साथ मनीष आनंद जुड़े हुए। मनीष, बातचीत में पेंच बहुत लग रहा है। देखिए जो वहाँ पर जो राजकीय अतिथिशाला में जो बातचीत हुई स्टेट गेस्ट हाउस में, वहाँ जब जिस तरीके से मंत्री और स्टूडेंट जो छात्र हैं वो जिस तेज़ी से निकले, तो वो बता रहा था कि पूरी तौर पे निष्कर्ष नहीं निकला है, लेकिन एक पहल के तौर पे हम कहते हैं कि चूँकि पहला स्टेप था इस आंदोलन को लेकर सरकार और छात्रों के बीच अब तक कोई बातचीत नहीं हो पाई थी, उस हिसाब से अगर कहें तो ये पहला कदम था और पहले कदम में हम कह सकते हैं कि एक तरीके से सफलता रही, लेकिन उसका कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकला। और कहा जाएगा पूरी तौर पे अगर कहा जाए तो ये वार्ता, ये बातचीत फेल हो गई है एक तरीके से। और जो वहाँ से छात्र जो आए, जो स्टेट गेस्ट हाउस है यहाँ पर जयपाल सिंह मुद्दा पर आप लोग को क्या देखिए, छात्रों का जो डेलीगेट आज गया था, पहली चरण में सकारात्मक बातचीत हुई है, लेकिन ये आंदोलन उसी शर्त पे ख़त्म होगा जब जेपीएससी जेएसएससी का सारी परीक्षाएं रद्द होगी और वो एजेंसी जो ब्लैक लिस्टेड है उसके सारे जो भी कल्पिट हैं उनको गिरफ्तार होना चाहिए। आज अभय तिवारी ने क्या कहा? अच्छा, आप अभय तिवारी की बात हम करेंगे। जो आप लोग का आंदोलन है वो आंदोलन आगे किस रूप में जाएगा? जो 10 तारीख का कॉल किया गया है विधानसभा घेराव का, वो घेराव रहेगा या आगे किस तरीके की आप लोग रणनीति बना रहे हैं? क्या बातचीत हुई है? देखिए, जैसे कि छात्रों के डेलीगेट ने अभी आप लोगों सबको बताया कि 10 तारीख का विधानसभा का वो तो प्रोग्राम जो तय है वो चलेगा है, क्योंकि अभी बात हुई है, उसका बाद कोई कंक्रीट या ठोस फैसला नहीं आया है। अगर फैसला उससे पहले आ जाता है तो ठीक है, लेकिन अभी तो वर्तमान समय में जो परिप्रेक्ष्य है 10 तारीख का वो मार्च है वो जरूर रहेगा और उसमें सारे झारखंड से लोग आएंगे, सभी छात्र आएंगे। तो जी हाँ, तो जो छात्रों का डेलीगेट था जो बातचीत करने गया था झारखंड सरकार के 4 मंत्रियों का से, वो बातचीत पहली बातचीत एक तरीके से हम कहें तो उसका परिणाम बहुत कामयाब नहीं रहा। लेकिन और इसी बीच जो छात्र यहाँ पर आए, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आए, उसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जो 10 तारीख का जो प्रोटेस्ट है वो उनका जो विधानसभा घेराव है वो जारी रहेगा और उसमें 2400 जिलों से यानी कि पूरे झारखंड से छात्र इकट्ठा होंगे और एक तरीके से कहा जाएगा कि शक्ति प्रदर्शन वो होगा। अब सरकार को अगले 2 दिनों में, चूंकि अगले 2 दिन में आदिवासी दिवस है, तो क्या सरकार अगले 2 दिनों में एक बार फिर से बातचीत होती है या नहीं होती है, या मामला विधानसभा घेराव के बाद तय होगा? बहुत कुछ डिपेंड करता है कि अगले 2 दिनों में क्या होता है। अगर अगले 2 दिनों में बातचीत नहीं हुई तो निश्चित तौर पे जो 10 तारीख को विधानसभा घेराव है, जिस छात्र जो अपने तौर पे तैयारी कर रहे हैं, वो बहुत निर्णायक होगा। वो विधानसभा घेराव किस तरीके का रहता है? निश्चित तौर पर देखिए, विधानसभा घेराव का जो कार्यक्रम 10 तारीख को, उसको तमाम जो राजनीतिक दलों का समर्थन एक तरीके से प्राप्त हो रहा है। आयशा के तरफ से भी नेहा बोरा ने भी कहा कि वो न सिर्फ समर्थन दे रही है बल्कि उनके पार्टी के लोग इस रैली में, इस घेराव में हिस्सा लेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये उम्मीद की जा रही थी कि जो पहली बार जब बातचीत होगी तो वो बातचीत से कुछ रास्ता निकलेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात मनीष ये है कि जो मांग है कि पुरानी परीक्षाओं को रद्द किया जाए, ये कानूनी तौर पर बड़ी मुश्किल लग रही है। मान लीजिए सरकार ने मान भी लिया तो उसके लिए बहुत कानूनी दांवपेच करना पड़ेगा और जो नौकरी कर रहे हैं, जिन्होंने नियुक्ति प्राप्त कर ली, फिर वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे तो उसमें हो सकता है हार का सामना करना पड़े। ये बहुत ज़्यादा तार्किक जो ये मांग है वो बहुत ज़्यादा तार्किक नहीं है, क्योंकि मामला फिर कोर्ट तक चला जाएगा और कई चीज़ें कई पेच है। तो और पहली मुलाकात में ही अगर निष्कर्ष निकल जाएगा तो एक मैसेज की भी बात है कि सरकार की तरफ से क्या मैसेज आएगा कि लोग ये मैसेज आएगा कि सरकार बहुत एक तरीके से ललाई थी छात्रों की बात मानने के लिए। छात्र के को लेकर भी चला जाएगा जो 14-15 दिनों से उनका आंदोलन चल रहा है, वो सरकार से एक बातचीत में ही झुक गई। तो दोनों तरफ से अपनी अपनी रीढ़ दिखाई, एक तरीके से कहा हम कह सकते हैं कि दोनों तरफ से अपनी अपनी रीढ़ दिखाई। जो अगली बैठक होगी वो बहुत कुछ तय करेगा, वो बहुत निर्णायक होगी, क्योंकि अब ये देखना है कि अगले 2 दिनों में इस पर कोई फैसला होता है या मामला विधानसभा घेराव
के बाद जाता है। लेकिन जिस तरीके के संकेत मिले हैं सरकार की तरफ से और छात्रों का भी जो रुख है, हमें लगता है कि बीच का रास्ता कहीं ना कहीं अगली बैठक में निकलेगा और अगली बैठक में इसका कोई रिजल्ट निकलेगा, हम इसकी उम्मीद करते हैं। मामला विधानसभा घेराव तक जाता है या नहीं जाता है, ये देखना होगा। तो 7 तारीख को हम लोग बात कर रहे हैं, रात के 10 बज रहे हैं, रात में हम लोग ये बातचीत कर रहे हैं। 14वां दिन है और 14वें दिन की जो अभी तक का डेवलपमेंट है वो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। लाइव दैनिक पर आपको सबसे सटीक और ताज़ा जानकारी मिलते रहेगी, छात्र आंदोलन से जुड़ी हुई और साथ ही साथ सरकार जो कामकाज कर रही है उसकी भी जानकारी मिलते रहेगी। तो मनीष, लेकिन बड़ी बात यह है कि कम से कम बातचीत की शुरुआत तो हुई, जो डेडलॉक था वो डेडलॉक खत्म हुआ। जी हाँ, जो गतिरोध था वो गतिरोध खत्म हुआ। जो दरवाजा एक तरीके से बंद था छात्र और सरकार की तरफ से, वो दरवाजा खुला हुआ है। अब यह तय हो गया कि सरकार की तरफ से कौन बातचीत करेगा और छात्रों की तरफ से कौन बातचीत करेगा। तो ये चीज़ें जो अब तक कौन बातचीत करेगा, बातचीत के टेबल पे कौन कौन बैठेगा, ये तय नहीं हो पा रहा था। कम से कम ये आज तय हुआ और उसके बाद तय ये हुआ कि जब अगली बैठक होगी उसमें बहुत कुछ निकलेगा, क्योंकि इस बैठक का कोई निर्णय नहीं निकला है। एक तरीके से कहा जाए तो ये बैठक निर्णय के रूप में फेल हुई है। इसके मैसेज बहुत ज़्यादा जाएंगे, क्योंकि जो अब 10 तारीख का कॉल है, जो जिस तरीके से विधानसभा का घेराव है, वो विधानसभा घेराव तक चीज़ें जाती है या उससे पहले खत्म होती है, ये बहुत चीज़ें हैं। अगले 2 दिन बहुत कुछ तय करेंगे। शनिवार और रविवार ये तय करेगा कि सोमवार कैसा होगा और सोमवार तय करेगा कि जो ये छात्रों का आंदोलन है वो आंदोलन कहाँ जाके खत्म होगा। निश्चित तौर पर तो ये आंदोलन झारखंड के छात्र आंदोलन के इतिहास में मील का पत्थर साबित होने वाला है। कई चीज़ें यहाँ से साफ होगा कि कैसे आगे छात्रों का भविष्य रहेगा, जेपीएससी की फंक्शनिंग कैसी होगी, जेएसएससी का करप्शन कैसे खत्म होगा, सरकार भविष्य छात्रों के भविष्य के साथ किस तरीके से पेश आएगी, ये भी सब तय होगा। तो ये कह सकते हैं कि ये जो लड़ाई है वो छात्रों के भविष्य के साथ साथ इस सरकार की नीयत पर भी सवाल जो खड़े हो रहे हैं उसका जवाब इस सरकार से जो बातचीत होगी उससे निकलेगा। मनीष, तो दोनों तरफ से दांव पर है सब कुछ दांव पर है। छात्रों का आंदोलन दांव पर है, क्योंकि जो 14-15 दिनों से छात्र जिस तरीके से एकजुटता के साथ जमे हुए हैं और मीडिया का अटेंशन इस आंदोलन पर, कम से कम राष्ट्रीय मीडिया का बहुत ज़्यादा इसकी नज़रें हैं और जंतर मंतर से इस आंदोलन की तुलना भी हो रही है। ऐसी स्थिति में ये जो आंदोलन जिस तरीके से बातचीत के जो दरवाजे बंद थे वो बातचीत के दरवाजे खुले हैं, ये बहुत अच्छे संकेत हैं। और हमें लगता है कि जिस तरीके से जंतर मंतर पे मामला खिंचाता उस तरीके से नहीं खिंचेगा, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि सरकार का रुख जो है वो बहुत पॉजिटिव है और छात्रों का भी रुख बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि सरकार की एक आपत्ति आई और अगले ही दिन उस आपत्ति को दूर कर दी गई और बातचीत के टेबल पर वो बैठे, बातचीत के टेबल पर आ गए। हम तस्वीरें आपको दिखला रहे हैं, देखिए चारों तरफ बारिश हो रही है। आपको बता दें 14 तारीख को रांची में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, बावजूद इसके जो छात्रों का हौसला वो कम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बड़ी संख्या में यहाँ पर छात्र पहुँचे हैं और अपने भविष्य को लेकर जो फैसले होने वाले हैं उस पर निगाहें वो डाले हुए हैं। ये हम आपको तस्वीरें दिखला रहे हैं अंदर की। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।